अस्सलामुअलैकुम Q&A की एक नई एपिसोड के साथ मैं ताजदार शाह फन मस्ती विद ताजदार शाह यूट्यूब चैनल के पर्दे पे खुश आमदीद और हाजिर है। जनाब, देखते देखते वक्त कैसे गुजरा। सीज़न 1 की ये 10वीं एपिसोड है। मैं सोचा था ऐसा कि सीज़न 1 की सिर्फ 10 एक साथ होंगी और आज किस्त नंबर 10 है, यानी कि एपिसोड 10 है। और बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो मुझे भी, सही है, और फिर उसके बाद आपको मुबारक हो। बल्कि नहीं यार, ऐसा करता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले आपको मुबारक हो कि आपने इसकी 10 एक साथ जो है देखी, बल्कि आप 10वीं एक साथ एक किस्त देख रहे हैं और आपने इन एक साथ को ना सिर्फ पसंद किया बल्कि मुझे नहीं खबर थी कि आप इतना पसंद करेंगे इसको कि ये इसकी मैं देखते ही देखते 10 एक साथ यानी 10 एपिसोड्स बना लूँगा। अच्छा जनाब, आप जो आज जो मेरे जो पास सवालात हैं वो कुल 12 हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ये रहे 12 सवालात। ये ना कहिएगा कि मतलब आप कि ऐसी फेक कहते हैं और ये वो। तो जनाब, आज मेरे पास 12 क्वेश्चन हैं और वही जो खान के एम एट द रेट वाले जो मेरे एक हैं उन्होंने पूछा है। और भी जिस तरह मैं सोशलाइज होता हूँ तो लोग जिस तरह सवालात करते हैं तो उस तरह के जो मैं चीज़ें एक जगह नोट डाउन कर लेता हूँ और उसके बाद जो है जनाब ये होता है कि बस आपको जवाब देता हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है ये। पहला सवाल है, KU का डिपार्टमेंट बता दें। KU यानी वो कराची यूनिवर्सिटी का कह रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मैं 2 तारीख की बात होगी, मैं कराची यूनिवर्सिटी अपने एक दोस्त के साथ दोस्त के हमरा चला गया। तो वहाँ पे ये हुआ कि वो खैर अपने कोई एडमिशन करवा रहे थे या क्या था, तो मुझे भी साथ ले गए। मैंने कहा चलो मैं भी मालूमात लेता हूँ, बहुत साल बाद मैंने कहा चलो मैं भी मालूमात लेता हूँ। तो ऐसा हुआ कि मुझे कुछ सूझा, मैंने कहा चलो यार यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाता हूँ ना। मैं लॉन्ग वीडियो का बनाने का तो मेरा तजुर्बा नहीं है, मैं अब तक कराची यूनिवर्सिटी व्लॉगिंग के लिए नहीं गया, लेकिन हाँ कुछ सूझ रहा है मुझे। लेकिन वही बात आती है कि अगर मैं कुछ ऐसी जगहों पे चला जाऊँ ना व्लॉगिंग के लिए, तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो ना कि वो जो मैं आपको कहता हूँ ना तो वो जो रुकम टोकी है ना, वो अच्छा नहीं लगता। वो फिर क्या होता है कि बड़ी इंसल्ट सी फील होती है। हर इंसान की अपनी इज्जत नफ्स होती है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप जैसे अंग्रेजी इस्तेलाह में कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। अच्छा जी, तो गोया कि मैं किसी डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, मैं फ़िलहाल नहीं पढ़ रहा। हाँ, मेरा इरादा है आगे पढ़ाई करने का, मास्टर्स वगैरह करने का इरादा है मेरा। देखें किसी चीज़ में मास्टर्स कर लेंगे वैसे। चलो खैर, सवाल नंबर 2 है, आप इतने डिफरेंट चीज़ों पे वीडियोस बनाते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट है? यानी कुकिंग, हॉरर, ड्रामा या कुछ और, जिसको बनाने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? यार मुझे सबसे पहले मज़ा आता था कुकिंग में, और मैंने कुकिंग के मामले में अपने आप को बहुत नज़र लगवाई। मैं जब 1 साल पहले या जितने साल पहले भी मैं जिम जाता था, 1 साल से मैंने जिम नहीं किया, ठीक है? और ये होता था कि जनाब मैं जब भी जिम जाता था वहाँ पे जो मेरे अपने एक अज़ीज़ होते थे उनके लिए मैं खाना बना के जाता था ना, तो वहाँ पे ना मैं एक बात कर दिया करता था। मैं कहता था कि ना मुझे 2 चीज़ों से बड़ी तफ़रीह मिलती है मेरे दिमाग को, एक एक्सरसाइज़ करके और एक कुकिंग करके। तो जनाब वो बातें मैंने इतनी की ना कि अपने आप को मैंने नज़र लगवा दी। तो खुदारा मैं ये कहता हूँ कि अपनी वो चीज़ें जिसमें आप बहुत कंफर्ट ज़ोन में हुआ करें, वो आप ना बताया करें, ठीक है? अब तो मेरी भी वक़्त के साथ-साथ जो यानी समझें कि मेरी जो बातें हुआ करती थी ना, वो एक बात पे मुहित हो गई है। मतलब मुझे लोग कहते हैं कि एक तो बहुत अंडरग्राउंड हो गए हो, बहुत कम नज़र आते हो और कभी-कभी तो नज़र ही नहीं आते हैं। और अगर नज़र आ भी रहे हो, तो हफ़्ते में 2 मर्तबा जो है वो यूट्यूब के पर्दे पे नज़र आ रहे हो, यानी पर्दा स्क्रीन, जो यूट्यूब की स्क्रीन है, इस पे नज़र आ रहा हूँ मैं। तो वाक़ई ये है, वाक़ई बहुत कम सोशलाइज़ हो गया हूँ मैं। तो बस उसकी ये वजह है कि वक़्त के साथ-साथ इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है, उसमें ठहराव आ जाता है। ठहराव तो ख़ैर मेरे अंदर आज से 10 साल पहले ही आ चुका था। लेकिन डिपेंड करता था कि मेरे गिरदो-नवा में किस तरह के लोग हैं, और कभी मैं शोखो-चंचल हूँ, कभी मैं जॉली हूँ, तो वो उन उन लोगों के पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वैरी करता था। लेकिन अब कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ मेरे इर्द-गिर्द या गिरदो-नवा में नहीं है कि मैं उनको देख के कुछ ऐसी रिएक्शंस दूँ, क्योंकि एक्शन के रिएक्शन होते हैं हमेशा। तो बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं सोबर हूँ, डिसेंट हूँ, कंपोज़ हूँ, अपनी डिग्निटी में हूँ, तो अच्छी बात है। तो मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता था। अब मुझे हॉरर करना अच्छा लगता है, और ड्रामा ड्रामा भी मैं बनाना चाह रहा हूँ। कुछ सीरियस टॉपिक पे ड्रामा बनाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था ना,
वो एक लव स्टोरी है, वखरा है, और इसके अलावा कॉमेडी स्क्रिप्ट भी बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो कुछ कॉमेडी स्क्रिप्ट मेरे जो थे उनके सीक्वल बनेंगे इंशाल्लाह। तो मैं जो हूँ कुकिंग को एंजॉय करता था, कोशिश करूँगा दोबारा एंजॉय करूँ। हॉरर को आजकल एंजॉय करता हूँ, ठीक है, और ड्रामा मैं एंजॉय करूँगा इंशाल्लाह। ओके, बस आप लोगों की दुआ चाहिए यार। अच्छा जी, अब तीसरा सवाल है, आप किसी और फेमस यूट्यूबर के साथ कोलैब क्यों नहीं करते? क्योंकि अब तो आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं, कोलैब मज़ीद सब्सक्राइबर लाएगा और व्यूज़ भी। जनाब देखें, मैंने कोशिश तो बहुत की थी, कुछ यूट्यूबर्स हैं उनके पास मैंने कमेंट्स कर करके और बहुत कोशिश की थी कि मैं किसी भी तरीके से मैं उनसे कांटेक्ट करूं। अब कराची में रहते हुए मुझे उनके पते नहीं मालूम, और अगर वो लोग ये कहते हैं कि मुझसे रब्ता करना है तो वो इंस्टाग्राम पे डीएम करें। तो इंस्टाग्राम पे भी अगर मैंने डीएम किया तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, यानी कि वहाँ से परमिशन ही नहीं आई अब तक। तो बंदा फिर यहाँ पे यही कहता है कि चलो ठीक है भाई, कोलैब करने से बेहतर है तुम जो अपना एक मयारी काम कर रहे हो, जो स्टैंडर्ड काम कर रहे हो, फिर वही काम तुम करो, ठीक है। और अगर मैं आज अच्छा लग रहा हूँ तो फिर माशाल्लाह कर दीजिएगा। ओके। ऑल राइट, मस्ती तो चलती रहती है ना, क्योंकि चैनल का नाम है फन मस्ती। तो अब मैं सीरियस होकर आपसे बात करूँगा तो बोलेंगे यार चैनल का नाम चेंज करो, और ये तो फिर होने नहीं वाला। आगे जाके कभी सोचूंगा, अगर मैं वाकई बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी मैं 2-4 महीनों से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सीरियस हो गया हूँ, मैं संजीदा हो गया हूँ। लेकिन अगर मुझे आगे जाके सीरियस होने को और मौका मिला तो हो सकता है जो चैनल का नाम है वो तब्दील भी हो जाए। तब्दील होगा तो काफ़ी कुछ तब्दील होगा। ये जो नीचे येलो वाला लोगो आ रहा है ना, ये भी चेंज होगा। कहाँ है ये? हाँ, ये रहा ये लोगो जो आ रहा है नीचे येलो वाला, तो ये भी तब्दील हो जाएगा, और काफ़ी सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो कोलैब करने का ये कि इरादा तो था मेरा, लेकिन फिर मुलतवी हो गया। अब हाँ, ये कि अगर कोई मुझे देखते हैं या मुझे उन मशहूर लोगों में से कोई देख रहा होता है, तो क्योंकि मैं उनका टैग भी करता हूँ अक्सर, उनको हैश टैग करता हूँ या उनको @ करके भी टैग करता हूँ, या इस तरह करके ना वीडियो को अपनी। तो अगर वो आया कि ठीक है, नोटिस करते हैं मुझे, उनको मेरा काम मयारी लगता है, अच्छा लगता है, और वो मुझे समझते हैं कि हाँ, ताईदार जो हैं वो हमारे कैलिबर के हैं या जो भी है, तो ठीक है। अगर वो मुझे राब्ता मुझसे करेंगे तो वो यही कमेंट बॉक्स में ही करेंगे, तो सही है, मैं फिर उनके साथ कोलैब आपकी खातिर कर लूँगा। लेकिन मैं कोई एटीट्यूड नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये लालच मेरे अंदर हरगिज़ नहीं होगी कि जी मेरे सब्सक्राइबर और बढ़ जाएँगे, मेरे व्यूज़ और आ जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ऐसा सिस्टमैटिकली हो जाता है तो फिर वो एक अलग बात है। अच्छा, सवाल नंबर 4 है, अब दोस्ती करें तो उस दोस्त का कैसे पता चलाएँगे कि ईमानदार यानी ऑनेस्ट है या नहीं? देखें, दोस्ती के नाम से तो अब मैं दोबारा डर गया हूँ, ठीक है ना? बहुत डर गया हूँ मैं। लेकिन अगर मैंने दोस्ती कर ली तो देखिए, किसी के माथे पे तो लिखा हुआ नहीं होता था, किसी के चेहरे पे लिखा हुआ होता है कि वो ईमानदार है या गैर ईमानदार है, या बददीयानत है, या डिसऑनेस्ट है या ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, ये इस तरह पता चलाया जा सकता है कि आप उसका इम्तिहान ना लें या उसको आप इम्तिहान में डालें नहीं। लेकिन आप चंद बातों से आप उसको देख सकते हैं कि अगर वो आपको ये कह रहा है कि हाँ भाई, मैं तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर हूँ, या ए दोस्त मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ मैं बहुत सिंसियर हूँ, और ये वो आप सिर्फ एक चंद दो चीज़ें उससे करके देखें। आप उसके साथ सेल्फी लेके देख लें, आप उसके साथ सेल्फी वीडियो बना के देख लें। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप उसके साथ उसको वीलॉग में ला के देखें ज़रा। अगर वो तमाम चीज़ों में ऐसे ऐसे मुंह छुपाता है ना अपना, बस समझ जाएं कि जदीद दौर में उसकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं है। छोटे छोटे टेक्निक करके, मैं ये नहीं कह रहा इम्तहान में डालें, छोटी छोटी टेक्निक। इम्तहान में डालने वाली वो टेक्निक वो बहुत पुरानी हो गई कि जी सही है, आजमाता हूँ मैं इसको, तो मेरे घर में खाना नहीं बना तो मैं इससे खाना मंगवाता हूँ कि इसके घर में क्या बना है। मेरी बाइक है, मेरी बाइक में पेट्रोल भी है, पंचर भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको बुलाता हूँ कि हाँ, ये मेरे लिए आएगा। तो ये टेक्निक और ये चीज़ें सर थोड़ी आउटडेटेड हो गई हैं। आप थोड़ा सा कुछ जदीद चीज़ें करें जैसे कि मैंने बताई। अब मेरे ज़हन में और भी चीज़ें हैं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इम्तिहान में किसी को डालता नहीं हूँ, क्योंकि इंसान वैसे ही इम्तिहान में है, इंसान वैसे भी बहरान में है, तो नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो ईमानदार दोस्त जो है ना, वो आपके साथ ये करेगा कि मैंने कहा था, किसी से मैंने कहा था 31 तारीख को रात को अपने इसी सेट पे मैंने कहा था, कोई मेरे साथ खड़ा हुआ था, तो मैंने उसको कहा था कि देखो,
दोस्ती में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें खिलाफ़ तवक्को जाके जो है करनी पड़ती हैं। मेरी वो पसंद नहीं भी होगी ना, लेकिन दोस्त की पसंद को मैंने अपनी पसंद बना के उसके साथ वो टाइम, जितना मैं टाइम सोच के आया हूँ कि मैंने इसके साथ 45 मिनट गुजारने हैं या 1.5 घंटा गुजारना है, तो उसमें मुझे सारे काम रिपेल मतलब वो वाले काम भी करने पड़ेंगे जो कि मेरी हस्बे मंशा नहीं है, या जो मेरी जो है वो साहिबे तवक्को नहीं है वो काम, लेकिन खिलाफ़ तवक्को है तो मैं उसके आउटगोयर जाके या उसके उसमें जाके जो है मैं वो काम करूँगा, उसके डेकोरम में जाके। तो ये दोस्ती कहलाती है। ये थोड़ी कि मतलब मैं व्लॉग में उसको लाना चाहता हूँ तो वो कह रहे हैं, नहीं-नहीं मुझे शर्म आती है। नहीं-नहीं जो है मैं कैसे आऊँगा? नहीं-नहीं वो तुम्हारी हॉरर वीडियो में मैं हॉरर वीडियो में कैसे आ सकता हूँ? जिन्नात से तो मेरी मेरी जो है हालत पतली होती है। तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं कभी इंशाल्लाह इस पे अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं बताऊँगा कि कौन-कौन सी ऐसी टेक्नीक है जिससे आप जो है नए दोस्त की जो वो जो बड़े-बड़े बोल बच्चन होते हैं ना, यानी कि बड़ी-बड़ी बातें होती हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ अभी नया-नया दोस्त बना हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ये वादे कर रहा हूँ, ये कस्में खा रहा हूँ और हम लोग तो फ्रेंड्स फॉरएवर रहेंगे और ये रहेंगे, वो रहेंगे। तो ज़रा थोड़ा-सा देखें ना ज़रा उसको कि वो कितने पानी में है। वो टेक्नीक बताऊँगा मैं आपको। इस तरह आपका वक़्त बच जाएगा, इस तरह आप उसको एकदम नहीं छोड़िएगा, आहिस्ता-आहिस्ता करके छोड़िएगा उसको और आपका वक़्त बच जाएगा। आपकी जो ज़हनी नफ्सियात है वो सही रहेगी, आपकी दिली नफ्सियात है वो सही रहेगी। ठीक हो गया? आप मजनू बन के आजकल लड़के ज़रूरी नहीं कि लड़के जो हैं वो गर्लफ्रेंड से या लड़की से दोस्ती या प्यार-मोहब्बत ख़त्म होने के बाद जो है मजनू बन जाएँ। लड़के आजकल ऐसे भी हो रहे हैं कि बल्कि लड़के क्या, दोस्ती जो है ना वो उसमें हो जाता है ऐसा, जब वो टूटती है तो उसमें चंद दिन थोड़ा-सा गम इंसान को मिलता है। फिर इंसान कुछ लोग 3 दिन में सही हो जाते हैं, कुछ लोग 5 दिन में सही हो जाते हैं, कुछ लोग 7 दिन में सही हो जाते हैं, कुछ लोग 15 दिन में सही हो जाते हैं। लेकिन सही हो जाते हैं, फिर वो दोबारा मुड़ के दोस्त को याद नहीं करते क्योंकि वो याद नहीं कर रहा होता, वो बुरी तरह नाराज़ है। हाँ, लेकिन दोस्ती में मैं एक और मैं मिसगाइड नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ मैं अच्छी कहना चाहूँगा, आखिरी जुमला, कि अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है, तो आप मान जाइए और दोस्ती को सेव कर लीजिए। लेकिन अगर उसको लगता है कि उसकी गलती है, तो वो भी आए। अगर वो नहीं आता अपनी गलतियों के बावजूद, तो समझ जाएँ वो आपका कभी था ही नहीं। ठीक हो गया? या अल्लाह! अच्छा जी, सवाल नंबर 5 है, जो लोग ब्रैकेट में उन्होंने कहा कि उनमें मैं भी शामिल हूँ, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे अपने एक्सपीरियंस से? देखिए, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत डेडिकेशन चाहिए होगी, आपको एक वक़्त सर्व करना होगा, हफ़्ते में 2-3 दिन आपको निकालने होंगे। अब डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा है, आपका कंटेंट आउटडोर का है, आपका कंटेंट इनडोर का है, आपके पास इक्विपमेंट यानी तकनीकी सहूलियात यानी टेक्निकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? जिनमें आपका मोबाइल का कैमरा हो गया, जिसमें आपका अलग से कोई दूसरी वेल नोन कंपनी का जो कि कैमरा होता है, ट्राइपॉड स्टैंड है, अच्छा सा आपके पास माइक होना चाहिए, जैसे ये मैंने माइक लगाया हुआ है। आजकल तो माइक जो है वो वायरलेस भी आ गए हैं, तो काफ़ी सारी अच्छी सी लाइट होनी चाहिए जो कि आप मतलब अपने हेयर एंड देयर लगाएं। मेरा तो स्टूडियो अच्छा है, इसलिए यहाँ पे लाइट की मुझे इस एक स्टैंडी में लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? तो कहने का मकसद ये है कि ये कुछ तकनीकी सहूलियात आपको चाहिए होंगी। ठीक हो गया? और डेडिकेशन काम के साथ बहुत ईमानदारी चाहिए होगी। अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ख़्वाह आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपनी पसंद का कंटेंट बनाते हैं जिसमें उनकी उस अमल के पीछे ये नीयत होती है कि हम आवाम को कौन सी वाली आगाही देना चाहते हैं। ठीक है? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा जो है कंटेंट बना रहे हैं, कुकिंग का है, हॉरर है, बहुत सारे हैं, मूवी रिव्यू है, क्या कहते हैं, तनकीद है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या क्या बताऊँ। तो हाँ, तो बस आपको एक डेडिकेशन, मेहनत चाहिए उसके लिए, आपको पाबंदी चाहिए, पंक्चुअलिटी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए आपको, मुस्तकिल मिजाजी, ठीक है, पाबंदी से आप काम करें और तो इंशाल्लाह आपका चैनल जो है रन करेगा, चलेगा अच्छा। अच्छा जी, सवाल नंबर 6 है, यूट्यूब वीडियो बनाते हुए सबसे अच्छा और सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? यूट्यूब बनाते हुए मेरा सबसे अच्छा और सबसे बुरा एक्सपीरियंस जो है मेरा क्या रहा है, ये है कि जब कभी मैं बड़ी मेहनत से और बड़ा वक़्त दे के वीडियो बना रहा हूँ तो कैमरा अचानक गिर गया, या माइक माइक जो है वर्क करना, माइक काम करना ख़त्म हो गया,
या जैसे अगर मैं बाहर व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ ना कि अगर जिस सीन में मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ पे कोई गाड़ी ना गुजरे, या कोई छिछोरे किस्म के लोग जो हैं वो गैर अखलाकी कोई हरकत ना कर दें, तो ऐसा हो जाया करता था। तो फिर उस वक्त मुझे बड़ा दुख होता था, फिर मुझे उस सीन को दोबारा जो है बनाना पड़ता था, उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ, उसी जिस्मानी ताकत के साथ मुझे मुझे जो है दोबारा अपनी वो ताकत सर्व करनी पड़ती थी। वो दोबारा मुझे अपनी ज़हनी क़ुव्वत और ज़हनी जो एक मशक्क़त से मुझे गुज़रना पड़ता था। तो ये वाली सारी चीज़ें। वैसे जुलाई 2021 से लेकर अब तक मैंने यूट्यूब को जो जिस तरह रन किया है, उसमें मेहनत भी लगी है बहुत ज़्यादा, लेकिन वही मेरी एक आदत है ना, मैं ज़ाहिर नहीं होने देता कि मेरे अंदर कितनी टूट-फूट चल रही है। मेरा सबसे कीमती हथियार है मेरी मुस्कुराहट। जो मेरे हासदीन, नाक़दीन, तनकीद करने वाले और मुझसे नफ़रत करने वाले, कि जो मुझसे यानी ये सब कुछ करेंगे लेकिन मेरी वीडियोज़ को भी देखेंगे, ठीक है? मुझ पे जादू करवाने वाले, मुझ पे असरात भेजने वाले, मुझे बीमार करने वाले, मेरे लिए प्लानिंग करने वाले, तो वो मेरे सिर्फ़ ये जो हथियार है मुस्कुराहट, सिर्फ़ उनके लिए इतना ही काफ़ी है, उनको मारने के लिए, बस। तो आप भी दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हँसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ओके, और है कि सवाल नंबर 7 है, खाने की रेसिपी डाल दें प्लीज़। अच्छा, सवाल नहीं है, ये सजेशन है, ठीक है? इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द खाने की रेसिपी डालूँगा। आपने क्या करना है कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, इस टाइम को नीचे नोटिस करवाते हुए, कि जैसे अभी फ़र्ज़ करें कि टाइम जो चल रहा है ना, जिसमें मैंने आपने ये सवाल किया है, खाने वाला, तो आप इसी को वो करते हुए आप सवाल कर लीजिएगा। मतलब नीचे लिख दीजिएगा कौन-सी रेसिपीज़ की वीडियो मुझे बनानी चाहिए, ठीक हो गया? रनिंग टाइम जो है उसको नोटिफ़ाई करके आप नीचे बता दीजिएगा मुझे। ऑलराइट, सवाल नंबर 8 है, कोई गाना सुना दें। कोई गाना सुना दूँ मैं यार? कोई गाना सुना दूँ मैं? ज़िंदगी खाक न थी, खाक उड़ा दे गुज़री, तुझसे क्या कहते तेरे पास, तो आके गुज़री ज़िंदगी। ये बहुत फेवरेट मेरा एक ड्रामा था, कोई क्या नाम लूँ यहाँ पे, ज़िंदगी गुलज़ार है, उसका एक गाना था एक। सवाल नंबर 9 है, कहीं घूमने फिरने जाते हैं? कहीं घूमने फिरने, हाँ, मैं अब थोड़ा निकलने लगा हूँ मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अब मैं निकलूँ, थोड़ा सोशलाइज़ करूँ अपने आप को और भी, क्योंकि जितना सोशलाइज़ होता हूँ वो अभी मैं कम हूँ ज़रा। अच्छा, सवाल नंबर 10 है, कहीं कोई किसी रोज़ की क्या अपडेट है? कहीं कोई किसी रोज़ बिल्कुल अपने ऑनगोइंग में है इंशाल्लाह। उसकी एपिसोड बनाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हशाश बशाश हूँ, और आपकी भी दुआ मुझे मतलूब है कि आप दुआ करें कि मुझे अच्छी जगहें मिलें, और कुछ जगहें जो आपकी नज़र में भी हैं वो भी आप सजेस्ट करें, मुझे बताइए कि कहाँ किन-किन जगहों पे मुझे जाना चाहिए। और अगर आप भी मेरे साथ जाना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर छोड़ दूँगा, ठीक है? तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मुझे बुलाएँ, साथ मिलके बना लेते हैं वीडियो, ठीक है? अगर आपको लगता है कोई जगह आपके इलाके में हॉन्टेड है, आप मुझे बुलाएँ, मुझे दावत दें, मैं आऊँगा, मैं आपके साथ वीडियो बना लूँगा, और लेकिन बशर्ते कि आपको वीडियो में आना पड़ेगा। ऑलराइट, अच्छा, सवाल नंबर 11 है, फनकार बाय अज़लान शाह की ऑडिशन एपिसोड कब आ रही हैं? देखिए यार, वो जो उनका एक चैनल है, निजी चैनल है उनका जो यूट्यूब का, तो वो उनकी अपनी एक ज़ातियात है, वो उनकी अपनी एक मिल्कियत है। वो जब चाहे उसका ऐलान कर देंगे, तो वो हो सकता है कोई प्रोमो आ जाए, कुछ आ जाए। मेरा कोई डायरेक्ट वहाँ से लिंकअप या कॉन्टैक्ट नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज़ की बात होगी कि अगर मैं कोई प्रोमो देखूँगा, या कि वो आने वाला है फनकार का सीज़न 2 ऑडिशंस और ये वो, तो तो मेरे लिए भी एक ये बड़ी गुड न्यूज़ होगी। तो देखिए, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मालूम है इस बारे में। ऑलराइट, और है आखिरी सवाल है, जल्द बहुत सारे दोस्त बनाएं। सवाल नहीं है, ये सजेशन है कि जल्द बहुत सारे दोस्त बनाएं, बीइंग अ सिंगल, और उनको वीडियोस में भी लेकर आ जाएं, ताकि हम देख सकें कि आप भी दोस्ती की दौलत से खुशहाल हैं। दोस्तों कहने को तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन वही बात है कि अगर मैं कह दूं ना कि आओ हॉरर वीडियो बनाते हैं मिलके, तो कहते नहीं, हमारी हालत पतली हो जाएगी।
फिर कहने वाले ये भी कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत नामर्द समझते थे, हम तो तुम्हें मर्द नहीं समझते थे, पता नहीं पिछले कई सालों से। लेकिन ये वाला जो काम है ना, जो तुम जिन्हों भूतों से जाके बात करते हो, हम कलाम होते हो, ये वाकई यार कोई मर्द ही कर सकता है, क्योंकि वाकई इसके लिए जो है ना वो, जो जिस तरह तुम ताकतदार कहते हो ना कि दिमागी दिमागी आसाब और दिली आसाब जो है मजबूत होने चाहिए, तो यार ये वाकई किसी मर्द का काम है ये वाकई। तो चलो शुक्र है, वक्त बदलता है। मैंने शायद अपनी पिछले Q&A में कहा था कि कोई मुझे कुछ भी समझ रहा है, मेरी पर्सनैलिटी को कुछ भी समझ रहा है, वो उसकी स्टेट ऑफ माइंड की हद तक है। मैं ऐसा नहीं हूँ, ना मैं ऐसा होता हुआ कहीं सिग्नल पे दिखा, ना मैं कोई ऐसी कार्रवाई करता हुआ कहीं पकड़ा गया, कुछ हो गया, कुछ नहीं। कोई कोई अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में मेरा एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमेशा एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो ये है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। इंसान की ज़िंदगी में दोस्त बनते बिछड़ते रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सही है, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ, बिल्कुल बहुत जल्द दुआ करें। अगर मेरे पास एक बंच ऑफ फ्रेंड्स आ जाते हैं, या मेरे पास अगर बहुत झुंड के झुंड आ जाते हैं दोस्तों के, एकदम 12 दोस्त बन जाते हैं, एकदम 6 दोस्त बन जाते हैं, एकदम 3 दोस्त बन जाते हैं। वैसे तो दोस्ती में जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब देख के बनाऊँगा, उनकी सीरत देखूँगा, सूरत नहीं देखूँगा, मैं सीरत देखूँगा। और देखूँगा कि वो मेरे लिए कितने जो हैं मोहब्बत करने वाले हैं, बेलौस हैं, ख़्याल करने वाले हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं। तो बिल्कुल, अगर वो वीडियोज़ में आना चाहेंगे, जैसा कि मैं उनको ज़रा देखूँगा भी कि वो आना चाह रहे हैं, कितने ईमानदार हैं वो हैं, कितने पानी में हैं। तो तो बिल्कुल अब मैं बात करके देखूँगा, खुशी से कबूल कर लेते हैं मेरी ऑफ़र, तो सामने आएँगे, व्लॉग्स में आएँगे, फ़न मस्ती कर रहे होंगे, हर किस्म के। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वक्त मेरे लिए बहुत रोशन है, बहुत अच्छा वक्त है, और इस वक्त को लाने के लिए आपकी दुआएं भी मुझे चाहिए, जो कि मौवन साबित होंगी। तो जनाब, इसके साथ साथ मैं आज का ये जो किस्त है, ये एपिसोड है सीज़न 1 की 10वीं किस्त, इसका मैं आज इख्तिताम करता हूँ। यकीनन आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कीजिए, लाइक करवाइए, चैनल को जो स्मैश का बटन है, वो सब्सक्राइब का बटन है, वो स्मैश कराइए, और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।